हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एरा। माय नेम इज़ नेहा गोयल सैदेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिस्ट्री एरा में। आज शुरू करते हैं अपने मोटिवेशनल लाइन के साथ, मोटिवेशनल कोट के साथ। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू दैम। कि हमारे सपने पूरे होंगे अगर हम पूरा करने की ताकत रखते हैं, हम ये पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो जो हमारे सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली मिडिवल पीरियड। इससे पहले मैंने संगम एज का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये एशियंट इंडियन हिस्ट्री है। आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप बीच में से किसी वीडियो को देखेंगे तो आप उससे कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर एक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उस चीज़ से आप रिलेट करते हुए समझ पाएंगे कि एशियंट इंडियन हिस्ट्री है क्या, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। तो उसको देखने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एशियन इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली मिडिवल पीरियड, जिसके 25 MCQs मैं आपको कराऊंगी इम्पॉर्टेंट। उससे पहले उसको थोड़ा ब्रीफली भी समझेंगे, थोड़ा डीपली उसको समझेंगे कि वो उसमें क्या क्या है, उसके रूलर कौन कौन से थे, उसमें अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या क्या रूल हुआ था, रूलर कौन कौन थे। तो सारा आज हम उसमें पढ़ेंगे। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम क्वेश्चंस में मैंने लिया है, जो पेपर में आए हैं और जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियो बना सकूं और कंटेंट अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आइए जानते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में, यानी अर्ली मिडिवल ऑफ इंडिया का पीरियड जो था उसके बारे में जानते हैं। मिडिवल इंडिया जो स्टार्ट था, पीरियड जो शुरू हुआ था, वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी AD के बीच में था। जो एशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो अंत हुआ था, यानी जो ख़त्म हुई थी, वो हर्ष और पुलिकेशिन के रूल के साथ ख़त्म हो गया था। अब शुरू होता है मिडिवल इंडिया, यानी मिडिवल पीरियड शुरू होता है। और ये डिवाइडेड था 2 स्टेजेस में। फर्स्ट अर्ली मिडिवल पीरियड जो था 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी AD के बीच में, और बाद में था लेटर मिडिवल पीरियड जो 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच AD में था। ये इसके 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे जो इंडिया में इसके 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, यानी राजनीतिक विकास हुआ था इनका ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड के टाइम पे। तो पहला था फर्मेंटेशन ऑफ किंगडम्स। बिफोर दिल्ली सल्तनत इंडिया वॉज डिवाइड इनटू स्मॉल किंगडम्स। दिल्ली सल्तनत से पहले इंडिया जो था वो 2 छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, लाइक प्रतिहास, चौहान्स, परमार्स, चंदेल्स एंड राठौर्स। फॉरिजन इन्वेंशन हुई उसके बाद ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। फॉरिजन मुस्लिम्स इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जिसमें अरब, अफ़गान, तुर्क, क्या कहते हैं, मुगल्स, ये सब इन्वेड्स जो है रूलर्स हैं फॉरिजन इन्वेंशन में आए। ये भी मिडिवल पीरियड में ही आए। तो हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था वो फर्मेंटेशन ऑफ किंगडम्स। आपको मैंने बताया कि पहले जो दिल्ली सल्तनत से पहले जो रूल्स थे वो स्मॉल किंगडम्स में बट गए थे, जिसमें हमारे प्रतिहास, क्या कहते हैं, चौहान्स वगैरह ये आए। और फिर बाद में जो फॉरिजन इन्वेडर्स आए, फॉरिजन इन्वेडर्स में कौन कौन आए थे, तुर्क आए, अफ़गान आए, मुग़ल आए, अरब आए। तो ये सारे जो हुए थे ये सब ही हमारे मिडिवल पीरियड में हुए थे। आगे चलते हैं। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, कि जो ट्राइपार्ट स्ट्रगल हुआ था, इसमें 3 जो राज्य थे, यानी 3 किंगडम्स के बीच में ये स्ट्रगल हुआ था कन्नौज को लेकर। कन्नौज को हथियाने के लिए 3 किंगडम्स में आपस में युद्ध हुआ था। कौन कौन से किंगडम्स थे? एक तो थे प्रतिहास, पालाज एंड राजकुटास में इसमें जीते थे। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में, क्या क्या इनके जो रूलर्स थे, कौन कौन थे, इन्होंने कैसे किया था। तो आइए जानते हैं प्रतिहार्स के बारे में। प्रतिहार्स क्या कौन थे? इनका जो टाइम पीरियड था वो 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी AD था। हिस्टोरियन बिलीव दैट आफ्टर द गुप्ता पीरियड गुज्जर प्रतिहार केम टू इंडिया
फ्रॉम द सेंट्रल एशिया रीजन एंड सेटल्ड इन द राजस्थान। इनका क्या हुआ था, जो गुर्जर प्रतिहार थे इनका जो कैपिटल था वो राजस्थान था, ये राजस्थान के थे, इनका जो ओरिजिन था वो राजस्थान था। और ये गुप्ता पीरियड के बाद ही आ गए थे, मतलब ये नहीं था कि ये पोस्ट गुप्ता के बाद आए, बट ये गुप्ता पीरियड के बाद ही इनका गुर्जर प्रतिहार जो थे ये सेंट्रल एशिया में इनका रीजन सेटल हो गए थे, ये राजस्थान में। ग्रेजुअली दे गेन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, दे रूल्ड फर्स्ट उज्जैन एंड लेटर कन्नौज। पहले इन्होंने उज्जैन पर रूल किया और बाद में कन्नौज पे रूल किया। द डायनेस्टी ऑफ गुर्जर प्रतिहार फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र। जो गुर्जर प्रतिहार की जो डायनेस्टी है ये फाउंड की गई थी हरिश्चंद्र के द्वारा। और कब की गई थी, ये 6th सेंचुरी एडी में की गई थी। एंड दे रिमेन इन्फ्लुएंशियल टिल 11th सेंचुरी एडी। इट इज़ सेड दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन और मंदसौर। तो अभी इनके बारे में जानते हैं कि अब ये पता था कि फाउंड किसने की, फाउंड की हरिश्चंद्र ने 6th सेंचुरी एडी में इसको बनाया था, इसको फाउंड किया था। उसके बाद इनके रूलर्स आए नागा भट्ट। नागा भट्ट फर्स्ट आए, वॉज द रियल फाउंडर ऑफ फेम ऑफ फैमिली। नागा भट्ट को ही गुर्जर प्रतिहार में मतलब रियल फाउंडर माना गया। ही रूल्ड, इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, इन्होंने 730 AD टू 750 AD तक इन्होंने रूल किया था। हिज किंगडम वॉज इंक्लूडिंग ग्वालियर, बरूच एंड मालवा। उनके जो किंगडम्स में कौन कौन से राज्य थे, उनके राज्य थे ग्वालियर राज्य था, बरूच और मालवा। अवानी वॉज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। और अवानी नागा भट्ट की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, अवानी थी। अब जानते हैं नागा भट्ट के बाद कौन आया। नागा भट्ट के बाद, नागा भट्ट के ही उसमें वत्सराज सक्सीड नागा भट्ट। वत्सराज ने नागा भट्ट को सक्सीड किया था, जीता था। न्यू किंग ऑफ कैप्चर्ड कन्नौज। उन्होंने कन्नौज को कैप्चर करके वहाँ के राजा बन गए थे। फॉलोइंग हिज विक्ट्री ओवर द धर्मपाल द किंग ऑफ पाला। उन्होंने धर्मपाल से भी जीत लिया था, जो कि पाला किंगडम के जो किंग थे उनको भी हरा दिया था। तो राष्ट्रकूट किंग ध्रुवा डिफीटेड वत्सराज, और वत्सराज को हराया था। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे ध्रुवा, उन्होंने इसको हरा दिया था वत्सराज को। अब नागा भट्ट के बाद आते हैं नागा भट्ट द्वितीय। ही रेफर टू हिज रियल फाउंडर ऑफ हिज किंगडम। ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन रामभद्र। उनके बेटे के द्वारा ही उनको सक्सीड कर लिया गया था, रामभद्र के द्वारा। रामभद्र बाद सक्सीड बाय हिज सन, और रामभद्र को सक्सीड किया था उनके बेटे ने, मिहिर भोज ने, भोजवन ने। अब कब किया था, 836 AD में किया था। अच्छा, इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए, रियल फाउंडर तो आपको मैंने बता दिया कि नागा भट्ट 1 थे, बट जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं वो माने गए हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज ही इनके ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं गुर्जर प्रतिहार के। तो रूल्ड उनका जो था वो 840 टू 890 AD था। ही टुक द एम्पायर टू हिज पीक ग्लोरी बाय एक्सटेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर फर्दर। ही मेड कन्नौज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर इन इंडिया। मिहिर भोज मेंटेन अ लार्ज आर्मी। कहते हैं कि मिहिर भोज की जो आर्मी थी वो बहुत ही लार्ज थी, यानी नेवल आर्मी थी उनकी, बहुत ही लार्ज आर्मी थी उनकी। एंड ही वॉज अ पार्टनर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग हिमसेल्फ एज अ वेस्टनाइट। हिज वॉज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन। भोजा वन डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा सेकेंड एंड कैप्चर द रीजन ऑफ मालवा एंड एम्पायर। ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवरा। क्या था कि जो मिहिर भोज तो एक तो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए थे प्रतिहार के, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कन्नौज को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना दिया था। और मिहिर भोज ने ही की जो नेवल आर्मी थी वो बहुत ही लार्ज मानी गई है। जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली एग्जाम्स में जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इससे आ सकता है क्वेश्चन, कि जो मिहिर भोज के बारे में ये आ सकता है कि उनके टाइम पे जो नेवल आर्मी थी, लार्ज आर्मी थी, वो किसके टाइम पर थी, तो वो मिहिर भोज के टाइम पे थी। और ही वॉज अ पार्टनर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग हिमसेल्फ। मतलब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राष्ट्रकूटा के जो किंग थे सेकंड, उनको हराकर मालवा और उनके एम्पायर को कैप्चर्ड कर लिया था। और वो विष्णु जी के डिवोटी थे, मतलब विष्णु जी की वो पूजा करते थे, भगवान विष्णु की वो पूजा करते थे। और उनको टाइटल जो अडॉप्ट किया गया था वो अधिवराहा था।
तो प्रतिहास में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनता है प्रतिहास में वो यही क्या कहते हैं मिहिर भोज से बनता है। नागा भट्ट का भी मैंने आपको बता दिया, बट क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं एसएससी में। अदर क्वेश्चंस में जो आते हैं, जो रूलर्स पूछे जाते हैं, वो मिहिर भोज के बारे में ही पूछा जाता है, ना कि कोई अदर क्वेश्चंस। बट क्या है, एज अ नॉलेज आपको इस पर याद रहना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से रूलर्स थे, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट महेंद्र पाल। मिहिर भोज के बाद जो आए थे वो क्या कहते हैं महेंद्र पाल थे, एंड द सन ऑफ भोजावन, और ये भी सन थे भोजावन के, सक्सीड द मेंटेन द एम्पायर, और उन्होंने भी उस एम्पायर को मेंटेन किया था 885 एडी में। ही वॉज अ फेमस पोइट इन हिज कोर्ट, एंड उनकी फेमस पोइट जो थे उनके कोर्ट में कौन थे, वो थे राजखर। लास्ट रूलर ऑफ गुज्जर प्रतिहार वॉज, और जो लास्ट रूलर थे प्रतिहार के वो कौन थे, वो थे यशपाल। यशपाल जो थे उनके लास्ट रूलर थे गुज्जर प्रतिहार के। तो गुज्जर प्रतिहार में क्या था, फर्स्ट कौन थे, नागा भट्ट, फिर नागा भट्ट सेकेंड, एंड मिहिर भोज और महेंद्र पाल, ये थे क्या कहते हैं प्रतिहार के रूलर्स, और प्रतिहार किंगडम्स के रूलर्स जिन्होंने रूल किया था। अब चलते हैं हम पालास डायनेस्टी के बारे में। पालास के बारे में जानते हैं, पालास कौन थे। एक्चुअली क्या है, पालास तो गुप्ता डायनेस्टी में ही मतलब थे, उनका एग्जिस्ट करते थे, वो उसी टाइम से एग्जिस्ट करते थे। वो जो इंडिविजुअल वो आए वो बाद में आए थे, वो जो ओरिजिनेट हुए वो वैसे द पाला डायनेस्टी जो थी, इनका जो कैपिटल था वो मुंदे बिहार था। बिहार की मुंदेर में ये क्या कहते हैं उनकी कैपिटल थी। द पाला डायनेस्टी विच ओरिजिनेट इन द रीजन, और जो ये ओरिजिनेट हुई थी रीजन में वो बंगाल में थी। एज एन एम्पायर पावर ड्यूरिंग द लास्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर रूलिंग डायनेस्टी whose ruler bore names ending with the suffix of Palu, which meant protector. The dynasty ruled the region of Bengal and Bihar for about 400 years. अराउंड क्या था, इन्होंने पालास ने कम से कम 500 साल, लगभग 400 से 500 साल इन्होंने रूल किया था। और इनका जो मैंने आपको कैपिटल बताया वो बिहार था, बिहार के मुंदेगनी में इन्होंने इनका जो कैपिटल था। बट इन्होंने जो ओरिजिन था इनका वो था बंगाल। जो ओरिजिनेट हुए थे वो बंगाल से ये ओरिजिनेट हुए थे। और इनको डायनेस्टी को जो नाम दिया गया था, उनके एक डायनेस्टी को नाम भी दिया गया, सफिक्स भी बोला गया है पालू, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर, कि किसी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। द फाउंडर ऑफ इज एम्पायर, इसके जो फाउंडर थे वो गोपाला थे। ही वॉज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल एंड केम टू पावर इन 715 गॉर बाय डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। गोपाला जो थे इनके फाउंडर थे, और वो एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट किंग थे बंगाल के। And he resigned after 750 to 770 and consolidated his position by extending his control over all of Bengal. His successor धर्मपाल and देवपाल expand the empire. उनके बाद गोपाला के बाद भी इनके जो फेमस जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए थे, जो पाला डायनेस्टी में जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन से थे, धर्मपाल थे। धर्मपाल जो थे उनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। और धर्मपाल के बाद आए देवपाल, जिन्होंने इस एम्पायर को एक्सपेंड किया था अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने जो एम्पायर को जो बढ़ाया था वो धर्मपाल और देवपाल ने था। और धर्मपाल जो थे वो इसके ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। तो देवपाल के बारे में धर्मपाल के बारे में हम एक चीज़ और बताते हैं कि धर्मपाल जो थे, इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कुमारगुप्त ने बनाई थी, इन्होंने रिवाइव्ड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। एंड उन्होंने एक चीज़ और की थी, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको भी इन्होंने बिल्ड कराया। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से धर्मपाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि किसने रिवाइव कराया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो धर्मपाल ने कराया था। और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो किसने बनाई थी, तो वो धर्मपाल ने बनाई थी।
तो आइए चलते हैं आगे, ना जानते हैं इसी के बारे में थोड़ा कि धर्मपाल फाउंडेड द फेमस बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला एट बिकम एमिनेंट एज नालंदा। मैंने आपको बताया कि इन्होंने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको इन्होंने बनाया था, बिल्ड किया था, बनवाया था, एंड को नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने रिवाइव किया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने ओवरऑल द वर्ल्ड इन्होंने फेमस भी किया था। देवपाला वॉज अ वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर। ही ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रतिहाराज रूलर। देवपाला ने भी प्रतिहारा के जो रूलर थे नागभट्ट सेकेंड, उनसे युद्ध किया था, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनका। एंड देवपाल ऑल्सो डोनेट इनकम फ्रॉम द 5 विलेजेस। और देवपाल ने अपनी जो इनकम आती थी उन्होंने उसको 5 गांव में डोनेट भी किया था। तो जो पाला यूनिवर्सिटी के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो धर्मपाल और देवपाल जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे पाला डायनेस्टी में। और पाला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो मंदाकिनी थी, बिहार की मंदाकिनी इनकी कैपिटल थी। और इनके फाउंडर जो थे वो गोपाल थे। और इनको क्या कहते हैं, इन्होंने गुप्ताज, लेटर गुप्ताज के बाद इन्होंने रूल किया था। दे रूल्ड आफ्टर लेटर गुप्ताज। और उन्होंने इनके जो इम्पॉर्टेंट रूलर थे, मैंने बताया धर्मपाल और देवपाल इनके इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पाला, पाला के बारे में जानते हैं। पाला के बारे में इम्पॉर्टेंस क्या था, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी। पालाज इंकरेज बौद्धिस्ट लर्निंग। पाला ने इंकरेज किया था बुद्धिस्ट लर्निंग को, बौद्धिस्ट लर्निंग को इन्होंने क्या कहते हैं इंकरेज करा था। लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बंगाली लिटरेचर। इन्होंने बंगाली लिटरेचर को भी बहुत क्या कहते हैं बढ़ावा दिया था। एंड साउथ टू ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो देखा जाए तो पालास जो थे ये बुद्धिस्ट को बहुत मानते थे, बुद्धिस्ट को इन्होंने बहुत वो किया था, जिसकी वजह से इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी उसमें बनाई थी। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, नालंदा को भी इन्होंने बहुत फेमस किया। तो ये जो थे वो बुद्धिस्ट लर्निंग को इंकरेज करते थे। तो ये थे पालास के बारे में। और इसी के अब राजपूत, क्योंकि ये हमारा राजपूत किंगडम चल रहा है कि राजपूत के जो किंगडम्स थे प्रतिहास, पालास और ये राष्ट्रकूटास, ये तीनों ही हमारे राजपूत किंगडम्स हैं। और राजपूत किंगडम्स में और भी बहुत हमारे किंगडम्स थे। जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स मैं आपको बताती हूँ। चंदेल डायनेस्टी, यानी चंदेल जो थे, बुंदेलखंड के चंदेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो फाउंडर थे वो नानुक थे। और इनके जो रूलर थे यशो वर्मा ही इस्टेब्लिश विष्णु टेम्पल। इन्होंने विष्णु टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम चतुर्भुज खजुराहो बुंदेलखंड। हाँ और ये भी माना गया, ये क्वेश्चन आता है, सीजीएल में भी आया था, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था और एसएससी में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया था। तो खजुराहो टेम्पल जो था वो चंदेल्स ने बनवाया था। बुंदेलखंड के चंदेल्स ने खजुराहो टेम्पल बनवाया था। उसके बाद आता है चौहान्स वो द फेड्यूटरीज ऑफ गुज्जर प्रतिहास। चौहान जो थे वो फेड्यूटरीज थे गुज्जर प्रतिहास के, यानी उनके जमींदार थे, प्रतिहास के जमींदार थे चौहान्स। इन द बैटल ऑफ राजस्थान असिस्टेड नागाभट्ट फर्स्ट टू डिफीट द प्रोटेक्ट एंड बॉर्डर्स फ्रॉम द अरब इन्वेंशन। अब आते हैं हम चौहान्स के बारे में। हमने जाना कि चौहान्स कौन थे, कि भाई वो फिड्यूटरीज थे, यानी ज़मींदार थे प्रतिहास के। और इनके जो बहुत ही फेमस जो इनके रूलर थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने तराइन, जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1991 में, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। 2 तराइन के युद्ध हुए थे, यानी 2 बैटल ऑफ तराइन हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1911 में, और उसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, उसको माफ़ कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने दोबारा इन पर अटैक किया 1992 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और उस समय
क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। तो इसकी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी। तो बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1911 में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल में उनको हरा दिया था एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में दे डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हार गए थे। तो और इसका एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो कौन थे। पृथ्वीराज रासो बुक किसने लिखी थी। जो पृथ्वीराज रासो बुक है वो चंद्र बदाई ने लिखी थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको देखो यहाँ मार्क भी किया हुआ है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि हु रॉट द पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बदाई ने लिखी थी। तो चौहान्स के जो इम्पॉर्टेंट है, चौहान्स में जो मैंने आपको बताया कि वैसे तो और भी रूलर्स थे चौहान के, बट इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। अब जानते हैं हम राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्रकूटास जो हैं इनके बारे में जानते हैं, आइए जानते हैं। अब राष्ट्रकूटास के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूटास के जो फाउंडर थे वो थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूटास की कैपिटल क्या थी। राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल थी वो मानीखेत थी, कर्नाटका की, जो कि गुलबर्गा एरियाज़ में सिचुएटेड थी। गुलबर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड थी मानीखेत उसको बोला जाता था, वो राष्ट्रकूटास की कैपिटल थी। इनके जो फाउंडर थे वो दंतीदुर्ग थे and he was uncle of Dantidurg Amu's responsibility of defeating as to develop Rashtrakutas empire and last Badami Chalukya's ruler कीर्तिवर्मन सेकेंड, जो क्या कहते हैं दंतीदुर्ग तो इसके फाउंडर थे। एंड उनके बाद जो कृष्णवन जो थे, जो दंतीदुर्ग के नेफ्यू थे, यानी दंतीदुर्ग जो थे वो कृष्णवन के अंकल थे। उन्होंने जो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। उससे पहले क्या था, कृष्णवंश से पहले जो थे ग्रेटेस्ट रूलर थे अमोघ वर्षा जो थे इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिन्होंने बहुत ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं उस एम्पायर के। उन्होंने पे एक किताब भी लिखी गई थी, एक पोएम भी लिखी गई थी, उन्होंने लिखी थी कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ की फर्स्ट पोएम मानी गई है। वो बुक भी इन्होंने लिखी थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और इसके बाद जो आए थे अमोघ वर्षा के बाद जो आए थे वो थे कृष्णा फर्स्ट, जो कि दंतीदुर्ग के नेफ्यू थे। दंतीदुर्ग जो थे उनके अंकल थे। एंड ही कॉन्कर्ड द टेरिटरीज वो स्टिल अंडर द चालुक्यास। जो चालुक्यास की जो टेरिटरी थी उन्होंने उनको जीत लिया था। कृष्णवन एक्सटेंड द हिज किंगडम। कृष्णवन ने अपने किंगडम्स को एक्सटेंड किया था महाराष्ट्र टू कर्नाटका। एंड कृष्णवन ऑल्सो डिफीट विष्णुवर्धन ऑफ वेंगी के विष्णुवर्धन को भी उन्होंने हराया था। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लाइन, वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बुल्ड बाय राष्ट्रकूटास किंग कृष्णवन। जो कैलाश टेम्पल जो बनाया था एलोरास में, जो कैलाश टेम्पल था, जो शिव जी का मंदिर है, वो बनवाया था कृष्णवन ने। और ये जो कैलाश टेम्पल है ये एक ही स्टोन से, यानी वन ऑफ स्टोन से बनाया गया, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया है। उसमें और कोई पत्थर नहीं है, एक ही बड़ा पत्थर था, उसी से वो पूरा टेम्पल जो बनाया गया है वो वन ही स्टोन से, यानी एक ही स्टोन से बनाया गया है। और जो एलोरा केव्स है ये राष्ट्रकूटास के द्वारा ही बनाए गए थे। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया हुआ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा किसने बनवाया था। तो ये राष्ट्रकूटा के किंग कृष्णवन ने बनवाया था। और ये एक ही स्टोन से बना गया है और बहुत ही फेमस मंदिर है महाराष्ट्र में। तो ये बहुत एलोरा केव्स और ये जो कैलाश टेम्पल है बहुत ही फेमस है और ये कृष्णवन के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, ट्रिपाइट स्ट्रगल मैंने आपको बताया किस किस के बीच में हुआ था। ये तो गुर्जर प्रतिहार जो नॉर्थ के थे, पाला जो ईस्ट के थे और राष्ट्रकूटास जो
डेक्कन के थे। ये तीनों के बीच में तीनों किंगडम्स के बीच में स्ट्रगल हुआ था। किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर हुआ था। तो हमारे ये अर्ली मिडिवल पीरियड्स में जो इम्पॉर्टेंट था, जो किंगडम्स थे, जो राजपूत किंगडम्स थे इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए। द एज ऑफ राजपूताज, इसके बाद भी राजपूत आए थे, बट जो इम्पॉर्टेंट है अर्ली मिडिवल पीरियड में वो यही थे। कौन कौन से थे? प्रतिहास, पालाज एंड राजकोटाज एंड अदर किंगडम, चौहान, चंदेल्स, परमार्स, राठौर, सोलंकी, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो राजपूताज एरा में आते हैं। राजपूताज किंगडम जो थे उनके उसमें आते हैं, एज ऑफ राजपूताज में आते हैं। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट थे यही थे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी बैटल थी, उसको क्या बोलते हैं? बैटल को तराइन बोलते हैं। कब हुई थी? 1901 में हुई थी, 1911 में हुई थी, और सेकंड हुई थी 1992 में हुई थी, तो 1912 में हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि कब हुआ था। और राष्ट्रकूटास के बारे में ये पूछा गया है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो दंती दुर्ग थे, और इनकी जो कैपिटल थी वो मणिखेत थी, कर्नाटक की जो गुलबर्गा एरिया में पड़ता है। तो इसके बारे में बस इतना ही। हाँ, और इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट एक और है वो है इम्पीरियल चोलास, जो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसका बहुत वास्ट है, जो उसके बारे में मैंने बताऊंगी, उसके आर्किटेक्चर्स, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और चोला इम्पीरियल कैसे हुआ। तो एक न्यू वीडियो में आपको मैं उसके बारे में बताऊँगी। जो राजपूतास के थे वो मैंने आपको सारे बता दिया, राजपूतास कौन कौन थे, क्या क्या था, और कि उसके इम्पॉर्टेंट किंगडम्स कौन कौन से थे। तो मैंने उस पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे, टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं, एमसीक्यूज़, ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए और आपको क्वेश्चंस करने में भी थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि आपने जो ये सारा पढ़ लिया होगा, इसको रिवाइज कर लिया होगा, तो आप क्वेश्चन भी इजीली पुट कर सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राजकूटास? निम्नलिखित में कौन राजकोट के संस्थापक थे? ए दंती दुर्ग, बी यशोवर्मन, सी मिहिर भोज, या डी वकपटिराज। सो इसका करेक्ट आंसर है ए दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो थे वो राजकोट के क्या कहते फाउंडर थे, और उनको दंती वर्मन भी बोला जाता है। वो जो फाउंडर ऑफ राजकोटास। और जो राजकोटास की जो वो थी कैपिटल थी, वो कौन थी? वो मानेखेत उनकी कैपिटल थी, जो कि गुलबर्ग रीजन में कर्नाटका में पड़ती थी। सो इसका करेक्ट आंसर है ए दंती दुर्ग। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रूलिंग क्लास ऑफ कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का शासक वर्ग नहीं है? ए कोटा, बी उत्पाला, सी लाहौर्स, बी डी सेनाज। सो इसका करेक्ट आंसर है डी सेनाज। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टी। कश्मीर जो थी वो 3 डायनेस्टियों ने वहाँ पर रूल किया था। एक था करकोटा, बी उत्पाला, सी लाहौर्स। ये 3 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था। और ललित आदित्य वॉज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कश्मीर। जो ललित आदित्य थे, यानी ललित आदित्य जो थे वो मोस्ट फेमस रूलर थे कश्मीर में अर्ली मेडिवल इंडिया में। तो सेना डायनेस्टी रूल फ्रॉम बंगाल। और सेना डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही थी? वो बंगाल में रूल कर रही थी, ना कि कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर है डी सेनाज। सेनाज जो है वो बंगाल में रूल किया था उन्होंने, ना कि कश्मीर में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? ए धर्मपाल, बी गोपाला, सी देवपाला, और डी देवाजा। सो इसका करेक्ट आंसर है
ए धर्मपाल। धर्मपाल जो थे वो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट को उन्होंने बहुत मानते थे और उन्होंने ही जो मॉनेस्ट्री थी विक्रमशिला मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसको फाउंड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है धर्मपाल। धर्मपाल जो थे फेमस थे किसके लिए, फाउंडर थे किसके लिए, और वो बहुत ग्रेटेस्ट रूलर थे और उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसको रिवाइव्ड किया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को क्या कहता है उसके संस्थापक थे। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज अ पोम मद्रा माही विजया। निम्नलिखित में से किसने मोम मद्रा माही विजया की रचना की। ए वक्पत्र्याजा, बी महिर भोज, सी यशोवर्मन या डी अमोघ वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए वक्पति राजा। जो वक्पति राजा थे उन्होंने ही ये पोयम जो है कंपोस्ट की थी। ये एक पोयम थी, उन्होंने ही कंपोस्ट की थी। कहाँ पर की थी, कन्नौज में की थी, इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में, यशोवर्मन के कोर्ट में इन्होंने ये पोयम जो है कंपोस्ट की थी, जो कि यशोवर्मन के जो बेटे हैं अम्मा के कोर्ट में इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए वक्पति राजा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग रेफर द पाला किंगडम एज रूमा। निम्नलिखित में कौन पाला साम्राज्य के रूमा के रूप में संदर्भित करता है। ए तरी बिकरमा, बी सुलेमन, डी शुभातुगा या डी अकला वर्षा। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी सुलेमा। सुलेमान जो थे वो वॉज अ अरब मर्चेंट, वो एक अरब मर्चेंट थे और उन्होंने इंडिया में विज़िट किया था और एक अनरोट अकाउंट लिखा था जो कब किया था, अराउंड 5850 AD पाला किंगडम में, टू द पाला किंगडम एज अ रूमा। उसको क्या बोला जाता है, रूमा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। आइए चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ इंडियन बाय सुल्तान मोहम्मद गजनबी वॉज। जो सुल्तान मोहम्मद गजनबी हैं द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। हाँ, इसके बारे में हम एक चीज़ और है कि ये जो सुलेमान है ये किसके उसमें किंगडम में आए थे। ये महिर भोजा जो प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे उनके टाइम पर ये अरब मर्चेंट जो है भारत आए थे, उन्होंने भारत में विज़िट किया था। तो किसके उसमें किया था, प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पर इन्होंने भारत में आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय सुल्तान मोहम्मद गजनबी वॉज इन। सुल्तान मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत का पहला आक्रमण कब किया था। ए 1004 AD, बी 1001 AD, सी 1000 AD या डी 999 AD। कब किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1000 AD। 1000 AD में ही जो है सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनबी का जो फेमस उन्होंने किया था वो उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर उन्होंने आक्रमण किया था और उनका जितना भी सोना था उसको लूट लिया था सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर जो है वो एक क्या कहते हैं ज्योतिर्लिंग है, वो शिव का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर माना गया है और उस पर उन्होंने आक्रमण करके उसका जितना भी सोना था उसको लूट लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिटी ऑफ दिल्ली का वॉज फाउंडेड बाय, यानी दिल्ली कब फाउंड हुई की थी, किसने फाउंड की थी, किसके शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए चौहान्स, बी तोमर, सी पवार्स या डी परिहार्स। सो इसका करेक्ट आंसर है बी
तोमर्स। तोमर्स के द्वारा जो है दिल्ली अपने 8th क्वेश्चन पे, नेम द पाला रूलर हु वाज द फर्स्ट टू प्लग इनटू द त्रिपाइट स्ट्रगल। पाला शासक का नाम बताइए जो सबसे पहले डूब गया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। ए देवपाल, सी महिपाल, बी महिपाल, सी धर्मपाल या डी गोपाला। सो इसका करेक्ट आंसर है डी गोपाला। गोपाला जो थे पाला डायनेस्टी के फाउंडर भी थे और यही थे जो सबसे पहले यानी द फर्स्ट टू प्लग इनटू द त्रिपाइट स्ट्रगल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा डी। आइए चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। हुज फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैत। किसके दर्शन को अद्वित्व कहा गया है? ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी नागार्जुना या डी विष्णुमित्रा। सो इसका करेक्ट आंसर है बी शंकराचार्य। शंकराचार्य को ही अद्वितीय कहा गया था। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बुल द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क। निम्नलिखित में से किसने सूर्य के मंदिर का निर्माण किया था जो कोणार्क कोणार्क में है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है अनंत वर्मन, बी नरसिम्हा फर्स्ट, सी कपिलेंद्र या डी पुरुषोत्तमा। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी नरसिम्हा। नरसिम्हा वन जो है उन्होंने ही कोणार्क मंदिर जो है उसको बनवाया था। ये सूर्य भगवान का मंदिर है जो नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था। तो जो कोणार्क मंदिर है ये लगभग 13वीं शताब्दी में यानी 13th सेंचुरी CE में बना था और ये नॉर्थ ईस्ट में है जो कि उड़ीसा में पड़ता है हमारा, उड़ीसा कोस्ट लाइन में पड़ता है। और ये जो टेम्पल है ये नरसिम्हा देव ने फर्स्ट ने बनवाया था और ये जो नरसिम्हा फर्स्ट थे वो गंगा डायनेस्टी के थे। सो उन्होंने ये इसका जो मेन पर्पस है ये इसका जो मेन पर्पस मतलब ये है कि जो ये कहाँ पर पड़ता है तो ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है और नरसिम्हा फर्स्ट जो है उन्होंने इसको बनवाया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु केम टू इंडिया एट द इंस्टेंट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। जो सुल्तान मोहम्मद के कहने पर भारत आया था? ए अल बुरानी, बी सुलेमान, सी अल मसूदी या डी इब्न हकल। सो इसका करेक्ट आंसर है ए अल बुरानी। अल बुरानी जो थे वो ही जो है सुल्तान महमद के कहने पर भारत आए थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ए वैल्यूएटिंग एम्बिशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर, लव ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कॉन्क्वेस्ट एंड पावर, सी डिज़ायर टू प्रोपगेट इस्लाम या डी बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा डी है, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको इनसे अपने एग्ज़ाम्स में मदद मिल सके क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हुए हैं, चाहे वो एसएससी में हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो। एसएससी सीजीएल में मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे गए थे तो इसलिए मैंने आपके लिए ये मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन। हु कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करता है? ए कृष्ण वर्मन, बी अनंत वर्मन या सी देववर्मन या डी सुंदर वर्मन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी अनंत वर्मन जो हैं उन्होंने ही जगन्नाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। उन्होंने ही जगन्नाथ जो प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो जिसमें हर साल इसकी रथ यात्रा भी निकलती है
जो कि पुरी में निकलती है, जगन्नाथपुरी में की जो रथ यात्रा हर साल निकलती है, वो उसका निर्माण जो करवाया था वो अनंत वर्मन ने करवाया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अल-बुरानी लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अल-बुरानी जो है उन्होंने अल-बुरानी ने इस अवधि के दौरान जो निम्नलिखित में से एक तो उत्कीर्ण किया था, ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी फारुख शाह तुगलक। सो इसका करेक्ट आंसर है ए मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के अवधि में ही जो अल-बुरानी थे वो आए थे भारत, उन्होंने उत्तीर्ण किया था। सो वो किसके टाइम पे किया था? मोहम्मद गजनवी के टाइम पे किया था। और मोहम्मद गजनवी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है कि मोहम्मद गजनवी ने 1000 AD में, यानी 1000 AD में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया कर वहाँ मंदिर को पूरी तरह लूट लिया था। यानी सोना चांदी जो भी था, जो मंदिर था वो शिव मंदिर था, यानी गोल्ड जो है शंकर भगवान का मंदिर था, जिसे हमें ज्योतिर्लिंग भी बोला गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है वो। और वो उस पर मोहम्मद गजनवी में 1000 AD पर आक्रमण किया था और उसको लूट लिया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड 4 मैथ्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य या माधवाचार्य। सो इसका सही आंसर है ए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ही 4 मठों और 4 कोनों की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। हु फॉट द बैटल ऑफ वेहिद। वेहिद की जो लड़ाई थी वो 1009 AD में लड़ी थी। किसने लड़ी थी? आनंदपाल एंड मोहम्मद गजनवी, जयपाला एंड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, जयचंद्र बख्तियार खिलजी। सो इसका करेक्ट आंसर है ए आनंदपाल एंड मोहम्मद गजनवी। इनके बीच जो ये युद्ध हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, और जो 1000 AD में हुई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज अ फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल या डी देवराजा। सो इसका करेक्ट आंसर है ए धर्मपाल। धर्मपाल जो थे ग्रेटेस्ट रूलर भी थे पाला डायनेस्टी में, और इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो एक बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी उसको इन्होंने निर्माण किया था, उसको बनवाया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमारगुप्त ने बनवाई थी उसको रिवाइव भी इन्होंने ही करवाया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर है बी नरसिम्हावर्मन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन। द किस कमांडर हु कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल। तुर्की कमांडर जिसने बिहार और बंगाल को जीता था। ए मोहम्मद गौर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बख्तियार उल दीन मोहम्मद या डी बख्तियार खिलजी। सो इसका करेक्ट। आइए चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। द टर्किश कमांडर हु कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल वॉज। तुर्की कमांडर जिसने बिहार और बंगाल को जीता था। ए मोहम्मद ऑफ गौर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक या सी इख्तियारुल बिन महमूद या डी बख्तियार खिलजी। सो इसका करेक्ट आंसर है डी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन थे? बख्तियार खिलजी जो थे ये
मिलिट्री जनरल, यानी मिलिट्री जनरल थे। मुस्लिम कॉन्कस्ट किया था इन्होंने साउथ एशियन रीजन को, बिहार और बंगाल को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने उसको जीता था। और ये क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान में ये जन्मे थे। सो बस इनकी पॉइंट्स इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन, शंकराचार्य वॉज मेनली शंकराचार्य मुख्य रूप से क्या थे? ए शिवाय, बी वैष्णवा, सी शक्ताज, या डी श्रोपाक्षका। सो इसका करेक्ट आंसर है ए शैव्य। जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य भारत के, मतलब इंडिया के, भारत के दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। यानी वो रिलीजन को मानते थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत, जो अद्वैत वेदांत है उसका आधार को प्रदान किया था, उनको बनाया था। और इन्होंने ही सनातन धर्म, जो सनातन धर्म है उसकी विचारधाराओं को इन्होंने दिखाया था। और इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध, इन्होंने 4 मठ बनवाए थे। 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि बहुत ही पवित्र हैं और प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन कौन से थे? एक था ज्योतिष पीठ, बद्री काश्म, श्रृंगारी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। ये 4 पीठ, ये 4 मठ बनवाए थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने गए हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इन्होंने, जो शंकराचार्य जो थे, इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। तो इन्होंने यूनिटी, जो संस्कृत में इसको, उनका जो काम था उसको संस्कृत में डिस्कस भी किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। तो जो आदि शंकराचार्य थे वो एक इंडियन फिलोसोफर थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21th क्वेश्चन, गौरी डायरेक्टेड हिज फर्स्ट इन्वेंशन अगेंस्ट। गौरी ने किसके खिलाफ पहला आक्रमण करने का निर्देश दिया था? ए मुल्तान, बी सिंध, सी पंजाब, या डी अनहिलवारा। सो इसका सही आंसर है बी सिंध। सिंध के खिलाफ उन्होंने पहला आक्रमण करने के लिए निर्देश दिए थे। आइए चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे। द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनवी वॉज डेडिकेटेड टू। सोमनाथ मंदिर का जो महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किया गया था, किस भगवान को समर्पित था? ए विष्णु, बी शिवा, सी सूर्य, या डी गणपति। सो इसका करेक्ट आंसर है बी शिवा। मैंने पहले भी बताया कि जो सोमनाथ मंदिर था, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, इस पर मोहम्मद गजनवी ने 1000 AD में आक्रमण किया था, उसे नष्ट किया था। और ये जो मंदिर था वो एक ज्योतिर्लिंग है, जो शिव जी का मंदिर है, यानी शंकर जी का मंदिर है। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो उसको इसने मोहम्मद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्ता, सी भास्करा, या डी लाला। सो इसका करेक्ट आंसर है ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने ही अलजेब्रा का बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। और आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था, जिससे आज हमारी गिनती बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है, यानी हमारी आगे की गिनती हम कर पाते हैं। तो जीरो का जो निर्माण किया था वो भी आर्यभट्ट ने किया था। आइए चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बुल्ड द खजुराहो टेम्पल। निम्नलिखित में से किस वंश ने खजुराहो टेम्पल का निर्माण किया था? ए चंदेल, बी चमांस, सी परमार्स, या डी तोमस। उसका करेक्ट आंसर है चंदेल। बुंदेलखंड के चंदेल ने ही खजुराहो टेम्पल का निर्माण किया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बुंदेलखंड में पड़ता है और इनको चंदेल ने बनवाया था। तो
एग्ज़ाम में सीजीएल में एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था कि खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स की वजह से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी में भी और अदर एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। ये चलते हैं अपने 25th क्वेश्चन पे। हु रोट रामचरित्र, किन्होंने रामचरित्र लिखा था या किसने रामचरित्र लिखा था? ए बाना भट्ट, बी कालिदास, सी संध्याकर नंदी या डी तुलसीदास। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी संध्याकर नंदी। जो रामचरित है ये संध्याकर नंदी ने लिखी थी। और कब लिखी थी? ये 12th सेंचुरी एडी में ये लिखी गई थी। और ये जो इसमें जो लिखा गया ये स्टोरी है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैवर्था पीजेंट्स एंड पाला प्रिंस। ये जो पाला प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनकी और कैवर्था भी जो पीजेंट्स थे उनकी कॉन्फ्लिक्ट की इसमें कहानी लिखी गई है रामचरित्रा में। तो ये किसने लिखी थी? संध्याकर नंदी में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये प्रीवियस पेपर से चूज़ करके और अदर फॉर्मेट से लेकर ये बनाए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स की, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। बहुत मेहनत लगती है इनको सेलेक्ट करने के लिए। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं भी नई नई आपके लिए चीज़ों को ढूंढ के जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लेके आ सकूं। तो प्लीज़ इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो को और भी मैं बनाने में और भी मेहनत कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।